बांग्लादेश ने 300 लगा दिया है बोर्ड पे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गंदी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने। पहले ही दिन 300 बोर्ड पे। बांग्लादेश ने पहले सेशन में 101, दूसरे सेशन में 100, तीसरे सेशन में फिर 100 रन लगाए और 4 विकेट के नुकसान पे बांग्लादेश एट द एंड ऑफ डे 2 301 पे 4 विकेटों के नुकसान पे खेल रहा है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। मतलब बांग्लादेश ने दाएं दिखा के बाएं चुपेड़ मारी है पाकिस्तान के मुंह पे। ग्रीन विकेट देख के पाकिस्तान मैनेजमेंट को लगा कि यार यहाँ पे तो फास्ट बॉलर्स की विकेट है, फास्ट बॉलर ने तो खा भी जाना है बैटर्स को। कप्तान को भी हमारे ऐसा ही लगा। इवन कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे पिच रिपोर्ट पे, और जब टॉस हुआ तब भी रमीज राजा यही मेंशन कर रहे थे कि इट्स अ ग्रीन टिंज विकेट, बॉल इज गोना मूव हियर एंड देयर। लेकिन जैसा कि मैंने पहली बात की, इट वाज नॉट द पिच लाइक दैट। जिस तरह की मैनेजमेंट ने हमारी सोचा था, जिस तरह के लोग सोच रहे थे, इट वाज टोटली डिफरेंट विकेट। बॉल नीचे भी रह रही थी, मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही थी। जो थोड़ी सी बॉलें आगे पीछे मूव करी वो बॉलर्स का कमाल था सारा। विकेट में नज़र आ रहा था कि देयर इज नथिंग स्पेशल फॉर द बॉलर्स। और जिस तरह की बैटिंग की नजमुल हुसैन शांतू ने वंडरफुल 100, 101 रन। नीचे से मोमिनुल हक 200 बॉलों पे 91 रन, 91 रन डिज़र्व करते थे ये भी 100, लेकिन शॉर्ट रह गए। अच्छा होता अगर ये भी 100 कर देते फॉर बांग्लादेश पर्सपेक्टिव। एंड ओवरऑल 301 बोर्ड पे लगाया। मतलब जब आप टेस्ट क्रिकेट को सीरियस ही नहीं लेंगे तो यही रिजल्ट आने हैं। हमारे प्लेयर्स के दिमाग में अभी है पाकिस्तान सुपर लीग। अभी आप इन प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग दोबारा शुरू करा दें, इनकी पेस आप देखेंगे, इनकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे, इट विल बी हाई क्लास। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट की बारी है। द हनीमून पीरियड इज़ ओवर, इट्स नाउ बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट। और वही चीज़ें हम दोबारा देख रहे हैं। नॉन सीरियसनेस, प्लेयर्स हमारे थके हुए हैं। इवन जब लंच के बाद हमारे प्लेयर्स वापस आए सो दे वर लुकिंग टायर्ड, नॉन सीरियस। ना पीछे से आवाज़ें आ रही हैं कि कम ऑन बॉयज़ कीप इट अप, को एक मोटिवेट करते हैं फील्डर्स, स्लिप में से कीपर। नथिंग वॉज हैपनिंग। पाकिस्तान टीम वॉज लुकिंग फ्लैट। और यही होता है कि जब आप प्रिपरेशन नहीं करती। मतलब टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट को हमने सीरियस ही नहीं ले रखा हुआ। टेस्ट क्रिकेट को इजी ले रहे हैं हम। इसको एक विजन होता है टीम का। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अब ये चौथा साइकिल जो आना है। पहला न्यूजीलैंड ने जीता, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता, दूसरा तीसरा साउथ अफ्रीका ने, एंड देन नाउ इट्स फोर्थ साइकिल ऑफ टेस्ट चैंपियनशिप। लेकिन पाकिस्तान अभी तक फाइनल नहीं खेल सका। फाइनल क्या, पाकिस्तान करीब भी नहीं गया इसकी। हमने टॉप 2 पे फिनिश करना है अगर हम खेलना चाहते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ही आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को अनाउंस किया। लेकिन पाकिस्तान की पैथेटिक परफॉर्मेंस डिज़र्व नहीं करती। मतलब इस बॉडी लैंग्वेज के साथ, इस विजन के साथ क्या होता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान सुपर लीग चल रही थी। कितने प्लेयर्स थे हमारे जो फारग हो गए थे पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल से पहले ही। आप अरेंज करते हैं ना टूर मैच। हम क्या देखते हैं, इंडिया की टीमें, साउथ अफ्रीका की टीमें, इंग्लैंड की टीमें, जब इनका टूर होता है दूसरे के कंट्री में, अपनी ए टीम भेज देते हैं। अपने कुछ लड़के जो फ्री होते हैं वो भेज देते हैं। उनकी जो फर्स्ट क्लास की टीम्स होती हैं या काउंटी वगैरह जो भी उनकी टीमें होती हैं फर्स्ट क्लास में, उनसे खेलती हैं मैचेस, अपनी प्रिपरेशंस करती हैं। मतलब नुमान अली, साजिद वगैरह ये पाकिस्तान में कैंप कर रहे थे। कितना अच्छा होता कि ये लोग उधर जाते बांग्लादेश में, उन कंडीशन से हमांग होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पाकिस्तान पुअर परफॉर्मेंस थी आज थ्रू आउट द डे। 4 विकेटें गिरी। मतलब ऊपर से 101 पे 2 विकेटें गिर गई थी बांग्लादेश की। लंच के बाद पाकिस्तान वाज लुकिंग फ्लैट। कोई ट्राई भी नहीं कर रहा था कि विकेट ली जाए। आई मीन ट्राई तो कर रहे थे अंदर से, लेकिन हो नहीं रहा था। शाहीन शाह अफरीदी को आप उठा के देख लें। आई मीन पीएसएल में तो हमने देखा 140 भी क्लिक कर रहे थे, लेकिन आज इट वॉज नथिंग लाइक दैट। आखिरी सेशन में इवन ठीक है, डे एंड में प्लेयर्स थक जाते हैं थोड़े से, बट दे आर प्रोफेशनल्स, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि यार थक जाती है। लेकिन 123 की बॉल भी की है शाहीन शाह अफरीदी ने, एंड बिलीव मी वो कटर नहीं था, ये फुल पेस डिलीवरी थी इनकी। ठीक है, डे एंड में प्लेयर्स टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन इतनी नीचे भी स्पेस नहीं आती जितनी शाहीन शाह अफरीदी की उस वक्त आ गई थी। मोहम्मद अब्बास की तो पेस ही इतनी है। ही मोस्टली रिलाइज ऑन हिज स्विंग बॉलिंग, उनकी लेंथ अच्छी है और इसी वजह से वो कामयाब है। उन्होंने भी आज अच्छी बॉलिंग की, बुरी बॉलिंग की। मोहम्मद अब्बास ने आज 22 ओवर में 51 रन दिए, 2.32 का उनके इकॉनमी रेट था, विच वॉज डिसेंट। एक विकेट भी उन्होंने ली। हसन अली विद द बॉल इन हैंड 18 ओवर्स में 54 रन दिए, ग्रेट। और इनकी बॉल पे थोड़ा सा छाल मिल रहा था, वो छाल इनको बाउंस मिल रहा था थोड़ा सा। और उसके पीछे वजह भी यही है कि इनका थोड़ा सा हाई आर्म एक्शन है, सो इट जनरेट्स मोर बाउंस।
एक गलती जो ब्लंडर पाकिस्तान ने आज कर दिया है, एक स्पिनर खिला के विकेट तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और एक गलत डिसीजन आपको ये मैच ले जा सकता है, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट है और सिर्फ हम एक स्पिनर लेके गए। एंड एक और ब्लंडर के सिर्फ 4 प्रॉपर बॉलर्स हैं पाकिस्तान के पास, शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अब्बास, हसन अली एंड देन सलमान अली आगा, सॉरी नोमान अली आगा जी तो हमारे ऑलराउंडर की लिस्ट में आ जाते हैं। सिर्फ 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स हैं हमारे, सॉरी फास्ट बॉलर्स नहीं, 4 प्रॉपर बॉलर्स हैं इन जनरल, 3 फास्ट बॉलर शहीन, अब्बास एंड हसन एंड देन नोमान अली इज अ प्रॉपर स्पिनर और आगा जी बॉल कर रहे हैं द 5th बॉलर एंड ही इज एन ऑलराउंडर हु कैन बॉल इज वेल। ये सिचुएशन है हमारी और हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। वो माइक हैसन वाली स्ट्रेटजी अब यहाँ टेस्ट क्रिकेट में भी अप्लाई की जा रही है कि एक बॉलर आप कम खिला रहे हो टेस्ट क्रिकेट में और सलमान अली आगा पे इसका बोझ नहीं पड़ेगा, दूसरे बॉलर्स पे नहीं पड़ेगा। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और विकेट पे भी दिखाई दे रहा है कि बॉल नीचे रह रहा है, टाइम्स टर्न भी थोड़ा सा मिल रहा है, पैचेस क्रिएट हो रहे हैं और इसमें स्पिनर्स का रोल आना है। रिमेंबर पाकिस्तान अब पहले बॉलिंग कर रहा है, विच मीन्स पाकिस्तान ने आखिरी बैटिंग करनी है इस विकेट पे, तो मुश्किलात होंगी। अब बाबर आजम आज के मैच में नहीं खेल रहे, अनफॉर्चुनेटली इंजरी का बताया गया और अब इतना अनप्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड है। कल की वीडियो में मैंने बात की थी कि इनका अनप्रोफेशनलिज्म इतना है कि किसी भी टाइम कोई डिसीजन आ सकता है। रात गए एक बात आती है कि बाबर आजम नहीं है जी, बाबर आजम को लेफ्ट नी में इंजरी है। अब लेफ्ट नी में कैसी इंजरी है ये हमें नहीं पता। इंजरी क्या होती है, कहीं बॉल लग गई हो, कहीं और इंजरी आ गई हो, नहीं किसी तरफ भी ये मेंशन नहीं किया गया किस किस्म की इंजरी है। इतना अनप्रोफेशनल हमारा क्रिकेट बोर्ड है और रूमर्स उठ रहे हैं कि बाबर आजम ने जान छुड़वाई है, ये ग्रीन विकेट है इस पर। नहीं, इतना नीचे हमें नहीं जाना चाहिए, इतना भी नीचे बाबर आजम नहीं है कि वो जानबूझ के टेस्ट मैच से बाहर होगी। और जिस तरह के फॉर्म में बाबर आजम है, he will definitely want to play cricket to increase his confident level as well। तो बाबर आजम नहीं है, नुकसान ओबियसली पाकिस्तान को होगा। आज 2 डेब्यूटेंट कराए, ओबियसली डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस कह सकते हैं आप। एक ने 24 मैच खेले, दूसरे ने 27-28। अजान अवैस, उनको अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल एक पिंडी से खेले थे। अब्दुल्ला फजल अब रिसेंट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन थ्रू आउट फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही वॉज परफॉर्मिंग वेल। दिस इज़ वाई ही वॉज रिकग्नाइज्ड फॉर दिस फर्स्ट क्लास ऑन हिज फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस। इनको आज रखा गया था आज के इस टेस्ट मैच में। कैच इन्होंने ड्रॉप किया, थोड़ा सा ब्लाइंडेड हो गए तो वो आगा जी उनके सामने आ गए थे, लेकिन महमूदुल हसन जोए का कैच ड्रॉप किया था, बट स्टिल कैचेस आप ड्रॉप नहीं कर सकते और फर्स्ट स्लिप पे खड़े हुए थे अब्दुल्ला फजल ऑन हिज डेब्यू, तो यहाँ पे भी बंदा था। लेकिन टेस्ट क्रिकेट सेशंस में जीता जाता है। आज पाकिस्तान का डे नहीं था, गंदी परफॉर्मेंस थी, लड़के लग ही नहीं रहे थे कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। लेकिन अब दूसरा दिन भी आना है, अभी तो पहला दिन हुआ है, अभी 4 दिन वापस पड़े हुए हैं। सो लेट्स सी कि अगले दिनों में पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस आती है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करो। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। हैव अ ग्रेट नाइट बेबी।